बुलेटिन की शुरुआत अहमदाबाद में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से हम कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की 148वीं भव्य दिव्य रथ यात्रा धूमधाम से चल रही है। भगवान जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ सुबह 7 बजे हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि कर यात्रा की शुरुआत की। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की मूर्तियों को रथ पर बैठाया गया। रथ के आगे सोने की झाड़ू लगाई जाती है। रथ यात्रा में भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली 101 झांकियाँ, 30 अखाड़े, 18 भजन मंडलियों, 3 बैंड को शामिल किया गया। रथ यात्रा शुरू होने से पहले पहली बार भगवान जगन्नाथ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले भगवान जगन्नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंगला आरती के साथ यात्रा के शुभारंभ की पहली रस्म निभाई। अमित शाह के साथ उनका परिवार भी शामिल हुआ। रात करीब 8:30 बजे भगवान वापस मुख्य मंदिर में लौट आए। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की भव्य दिव्य रथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती के साथ यात्रा के शुभारंभ की पहली रस्म निभाई। इस दौरान भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया। फिर करीब 7 बजे रथ यात्रा शुरू हुई। रथ यात्रा के दौरान अहमदाबाद की सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। ये विहंगम दृश्य अहमदाबाद में निकल रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का है। नाचते गाते भक्तों और श्रद्धालुओं की टोलियां, अपार जन समुदाय, हर तरफ श्रद्धा और उल्लास का माहौल। इसके बीच अहमदाबाद में जमालपुर के जगन्नाथ मंदिर से आज सुबह सुबह भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान खुद नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। अहमदाबाद की रथ यात्रा देश की सबसे बड़ी दूसरी रथ यात्रा है और यहाँ पे जो है मंगला आरती में देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। हर साल वो पहुंचते हैं मंगला आरती की और उसके बाद सुबह 7 बजे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जो है पंचविधि करवा के जो है रथ यात्रा का प्रस्थान करवाया। पूरे पारंपरिक विधि विधान से अहमदाबाद में आज सुबह भगवान जगन्नाथ की इस भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। खास बात यह है कि अहमदाबाद में रथ यात्रा का इस बार 148वां साल है। कहा जाता है कि 1878 में संत नरसिंह दास को भगवान जगन्नाथ ने सपने में दर्शन दिए थे, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद में जमालपुर के इस ऐतिहासिक 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा उत्सव की शुरुआत की प्रेरणा हुई। तभी से यहाँ पर भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है। ये रथ यात्रा शहर के तमाम इलाकों से होती हुई करीब 16 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान तमाम भक्तों और श्रद्धालुओं को भगवान जगन्नाथ के साक्षात दर्शन का पावन अवसर मिलेगा। माना जा रहा है कि इस बार इस रथ यात्रा में 10 से 15 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। लिहाजा इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भगदड़ जैसी कोई स्थिति ना हो उसकी भी पूरी जो है पूरा ध्यान पुलिस ने रखा है और सारी तैयारियां उसी के हिसाब से की गई हैं। आने वाले जो है वो कुछ घंटों में पूरी यात्रा जो है ये चलेगी और उसके बाद शाम को 7 बजे भगवान जो है मंदिर वापस लौटते हैं और रथ यात्रा संपन्न होती है। अहमदाबाद की रथ यात्रा देश की सबसे बड़ी दूसरी रथ यात्रा है और एक दिन ये रथ यात्रा चलती है जिसमें भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए नगरचर्या करते हैं। जहां एक और पुरी की रथ यात्रा 9 दिनों तक चलती है, वहीं अहमदाबाद में इसका भव्य आयोजन केवल एक दिन में संपन्न हो जाता है। लेकिन धार्मिक आस्था और श्रद्धा के उत्सव के रूप में यहाँ इस रथ यात्रा की अहमियत काफी ज्यादा है। यही कारण है कि 147 साल बाद भी यहाँ पर रथ यात्रा में लोगों का जबरदस्त उत्साह बरकरार है। हमारे देश के पर्व और त्योहारों में हमारे देश की परंपराएं और संस्कृति बसी है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा भी ऐसा एक उत्सव है जब भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और बलभद्र के साथ भक्तों को दर्शन देने पधारते हैं। इस दौरान चारों ओर आस्था का जन समुद्र दिखाई देता है। हम आपको दिखाते हैं हर वर्ष निभाई जाने वाली इस महान परंपरा की कहानी।
जगन्नाथपुरी में वो साल के सबसे बड़े उत्सव का दिन होता है, जब भक्तों के बीच साक्षात पधारते हैं भगवान। जगत के पालनहार श्रीहरि अपने भाई और बहन के साथ भ्रमण पर निकलते हैं। रथ यात्रा के साथ ही भगवान जगन्नाथ की नगरी आस्था के उत्सव में मगन हो जाती है। जिन नाथ की चौखट पर सारा जगत शीश झुकाने आता है, वही नाथ अपने घर दर से निकलकर जगत और जगत वालों के बीच पहुंचते हैं। आस्था, परंपरा, संस्कृति और श्रद्धा की लहरों को समेटे अथाह जन समुद्र पुरी की गलियों में उमड़ उमड़ आता है। हर साल आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया से रथ यात्रा की शुरुआत होती है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर से होते हुए गुंडिचा मंदिर गए थे। ये रथ यात्रा 9 दिनों तक चलती है। रथ का ये जो तीनों रथ है, ये तीनों रथ का नाम भी अलग अलग है। तो भगवान बलभद्र का रथ तालध्वज है, माँ सुभद्रा का रथ देवदलन है और प्रभु जगन्नाथ का रथ नंदीघोष है। तो नंदीघोष का रंग पीला है और बलभद्र जी का रथ का रंग नीला ग्रीन है और सुभद्रा माँ का ब्लैक है। तो इसका हाइट, उसका घोड़े, ये सब अलग अलग है। और ये रथ का भी शैडो नहीं पड़ता है, जैसे मंदिर का शैडो नहीं आता है, रथ का भी नहीं आता है। और रथ में जो एक बार दर्शन कर लेता है जगन्नाथ जी को, उसका और पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान जगन्नाथ की इस अलौकिक रथ यात्रा में परंपरा के चलते सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ रवाना होता है। इसका नाम तालध्वज है। ये 13.2 मीटर ऊंचा होता है। तालध्वज रथ लाल और हरे रंग का होता है। इसमें 14 पहिए लगे होते हैं। इसके पीछे देवदलन नाम का रथ होता है, जिसमें बहन सुभद्रा विराजती हैं। ये 12.9 मीटर ऊंचा होता है। दर्प दलन रथ लाल और काले रंग का होता है। इसमें 12 चक्के होते हैं और रथ यात्रा के आखिर में भगवान जगन्नाथ का रथ रहता है। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदीघोष है। ये रथ 13 मीटर ऊंचा होता है। ये लाल और पीले रंग का होता है। नंदीघोष रथ में 16 पहिए होते हैं। इसे बनाने में लकड़ी के 832 टुकड़े और सजाने में लगभग 1100 मीटर कपड़ा लगता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं, जो भक्तों के मन में सदियों से रची बसी है। ये मान्यता है, जो रथ में तीनों भगवान को देखेगा और एक बार ये रथ का रस्सी को पकड़ के खींचेगा, तो उसका जितना सारा पाप है वो धुल जाता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो वहीं कई पौराणिक ग्रंथों में दिव्य रथ यात्रा से जुड़ी कई कथाओं का भी वर्णन मिलता है। एक कथा के मुताबिक द्वापर युग में श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने द्वारका देखने की इच्छा जताई। बहन की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने सुभद्रा को अपने रथ पर बैठाकर द्वारका भ्रमण करवाया था। बताया जाता है किसी मान्यता की वजह से हर साल श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। गुजरात में हर घर नल से जल योजना में बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ। महिसागर जिले के 620 गांवों में इस योजना के तहत हुए कामों में 123 करोड़ रुपए की बंदरबांट की शिकायत के बाद सरकार ने जांच कराई, जिसमें घोटाले की पुष्टि हुई। अब सरकार ने खुद अपने 12 कर्मचारियों के विरुद्ध सीआईडी क्राइम में शिकायत दर्ज करवा दी। जल संचय का ये अभियान जन सामान्य का अभियान बनना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल से जल।
इस योजना का मकसद गांव-गांव पानी की पाइपलाइन बिछाकर हर घर तक नल से पीने का शुद्ध पानी पहुंचाना है। लेकिन महिसागर जिले में ये शानदार योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। महिसागर जिले के 714 गांवों में से 620 गांवों में इस योजना को लागू किया गया था, जिसमें करीब 238 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन इन गांवों में किसी भी घर में एक बूंद पानी नहीं पहुंचा। नरेंद्र मोदी जी ने महिसागर जिले में नल से जल योजना, दरेक परिवार को नल से जल मिले, एक योजना सब बनाई। मगर ये योजना आखी महिसागर जिले में दरेक तालुका में, हर एक तालुका में, हर एक गांव में फैल गई है। उसके करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ है। अने वो सरकार श्री ने बारंबार रजूआत करवा हुआ छता वो नल से जल योजना गुजरात महिसागर जिले में फेल हो गई है। नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ था महिसागर जिले में नल से जल योजना में, मगर नल से जल योजना नहीं हुई। इन गांवों में ना तो पाइपलाइन बिछाई गई और ना ही नल के कनेक्शन किए गए। इसके बावजूद सरकारी फाइलों में यह दिखा दिया गया कि महिसागर जिले में हर घर में नल से जल का काम पूरा हो चुका है। अब इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें बताया गया है कि 620 गांवों में एजेंसियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी बिल और काम का फर्जी ब्यौरा और फर्जी कागजात तैयार किए गए, जिसके आधार पर यह दिखाया गया कि इन गांवों में नल कनेक्शन, पाइपलाइन समेत सभी काम पूरे कर दिए गए हैं, जबकि जमीन पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हर घर पीने का शुद्ध पानी मिले, इसीलिए सरकार ने पैसे यहाँ मंजूर किया, सभी योजनाएं बनाई, लेकिन आज तक हमारे गांव में और कुछ भी कोई भी इलाके, हमारे महिसागर जिला का कोई भी इलाका लो तो इनमें पीने का पानी जो योजना बनी है वो योजना से मिल नहीं रहा। इतना बड़ा घोटाला होने के बाद अब सरकार भी एक्शन मोड में दिख रही है। पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के निर्देश पर इसकी जांच कराई गई। जांच में घोटाले की पुष्टि होने के बाद 12 कर्मचारियों के खिलाफ सीआईडी में शिकायत दर्ज की गई है। साथ ही आरोपी अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। और साथ में निचले वर्ग के जो कर्मचारी है उनकी बदलियां की गई है, सस्पेंड भी किए गए हैं, और साथ में जो एजेंसियां थी 112 जितनी, उसको ब्लैकलिस्ट भी किया गया है। और साथ में इस पूरे कांड के अंदर, ये पूरे प्रकरण के अंदर जहां पर भी लगेगा और जैसे ही ये रूट पैसे का कहाँ गया है, उसी रूट से पैसा वापस लाने के लिए राज्य सरकार पूरी कोशिश करेगी। इसमें बिल्कुल निष्पक्ष ये जांच होगी। इसके दायरे में जो भी आएगा उसको हम बख्शने वाले नहीं हैं। सरकार कह रही है कि जांच पूरी होने के बाद किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से शिकायत दर्ज कराने के बाद कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि आरोपी ठेकेदारों और अधिकारियों की गिरफ्तारी कब होगी। महिसागर से बीरेन कुमार जोशी और ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। इससे पहले भरूच में करीब 7.5 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला सामने आया था। इस मामले में भी जांच जारी है। गुजरात के कांग्रेस के उपाध्यक्ष हीरा जोटावा और उनके बेटे दिग्विजय समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मनरेगा योजना के करोड़ों रुपए हीरा जोटवा और उनके बेटे की कंपनी के अकाउंट में जमा हुए। आरोप है कि बेरोजगार मजदूरों को रोजगार देने वाली योजना में बिना काम किए ही सरकारी पैसा हड़प लिया गया। 56 विलेजेस में शुरू करी गई, जिसमें से प्राइमरी लेवल पे 11 विलेजेस का उन्होंने सर्वे किया और उनको पता चला कि इसमें गवर्नमेंट मनी साइफन हुआ है, और वो भी गलत तरीके से। गुना काफी बड़ा था और काफी डिटेल में था, डॉक्यूमेंटेशन काफी था, इसलिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रचना करी गई। उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सुपरवाइज कर रहे एक डीवाईएसपी, एक टेक्निकल सुपरवाइजर है हांसोड़ तालुका का, जो ये सारे फॉरेस्ट डॉक्यूमेंट बनाता था। वो गलत तरीके से बता के गवर्नमेंट में रिपोर्ट करता था और फिर गवर्नमेंट पैसे रिलीज करवाता था। ये बंदा है राजेश टेलर, ये आउटसोर्स का बंदा है, आउटसोर्स का एम्प्लॉय है, और उसको हमने कल अरेस्ट किया है। अब खबर बारिश के कहर की। गुजरात में इस बार मानसून अपनी शुरुआत के साथ ही तबाही लेकर आया। कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति हुई। कुदरत के रौद्र रूप के बीच लोग मुसीबत की मार झेल रहे हैं और बाढ़ के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं।
ये कुदरत का रौद्र रूप है। गुजरात में भारी बारिश से मुश्किल हालात बने हुए हैं। नदियां उफान पर है और मंजर बेहद खौफनाक। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। मॉनसून की शुरुआत से ही बादल ऐसा कहर बरपा रहे हैं कि गुजरात के कई हिस्सों में हाहाकार मचा है। गिर सोमनाथ की इन तस्वीरों को देखिए। बारिश के बीच झरने की खूबसूरती देखने गए 6 पर्यटक अचानक नदी के सैलाब में फंस गए। तेज बहाव के बीच फंसे पर्यटकों को देखकर हर किसी की सांसें अटकी थी। किनारे पर खड़े लोगों के बीच अफरा तफरी मची हुई थी। शिंगोटा नदी में अचानक पानी बढ़ने से नदी के बीच में जमजीर वाटरफॉल में ये युवक एक चट्टान पर खड़े होकर जान बचाने की कोशिश करते रहे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से सैलानियों को बचा लिया गया। अब वलसाड जिले की ये तस्वीर भी देखिए। भारी बारिश के चलते पारडी स्टेशन जाने वाली सड़क पानी से लबालब हो गई। रेलवे स्टेशन के करीब बने नाले के पास बने पुल पर एक कार पानी में फंस गई। आधी कार नाले के पानी में जा घुसी। इस दौरान कार चालक ने पुल पर छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई। ये देखकर स्थानीय लोग बचाव के लिए पहुंचे और फिर ड्राइवर के साथ ही कार को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। छोटा उदयपुर में भी भारी बारिश नदी में सैलाब ले आई और देखते ही देखते पुल बहता चला गया। पुल का बड़ा हिस्सा नदी में समा गया। तो बारिश की वजह से छोटादीपुर के अंदर लोगों को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि ये जो नदी के ऊपर का जो डाइवर्जन था 4 करोड़ की लागत से पिछले साल ही बना था, वो अब टूट गया है। ये जो नदी है, नदी के अंदर पानी का इतना तेज बहाव आया कि ये जो यहाँ पे डाइवर्जन जो बनाया था छोटे पुल जैसा 4 करोड़ की लागत से, वो पूरा टूट चुका है। दरअसल छोटादीपुर जिले के ये इलाका है, तो इसके पीछे मैं दिखाता हूँ कि वो जो पीछे है वो पुराना ब्रिज था। जो पुराना ब्रिज था वो 2 साल पहले टूट गया था। इसकी वजह से यहाँ पे डाइवर्जन बनाया गया 2 करोड़ की लागत से, वो भी बारिश में 1 साल पहले टूट गया था। इसके बाद ये जो डाइवर्जन है 4 करोड़ की लागत से बनाया गया था, लेकिन बारिश के अंदर ये जो है टूट गया है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पाइप बाहर दिख रही है, मिट्टी दिख रही है, पत्थर भी बाहर दिख रहे हैं और पानी और बारिश के बहाव में ये सब टूट चुका है। ये पुल पिछले साल ही बना था, जो पहली ही बारिश में भारज नदी में समा गया। नदी में उमड़ा सैलाब पुल से गुजरने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गया। पाईजेतपुर के नजदीक सिहोद ब्रिज जो धराशायी हो गया था, वहाँ पे 2 बार डाइवर्जन बना और पहली बार जो 2.5 करोड़ से ज़्यादा खर्चा किया और एक ही पानी बारिश में एक ही बार में वो धुल गया। इस साल जो बना वो 4 करोड़ 31 लाख के तकरीबन का खर्च हुआ और वो भी पानी की पहली ही बारिश में वो भी धुल गया। 3 किलोमीटर के अंतर से ही हम लोग चले जाते हैं जेतपुर में, तो जिसके पास कोई व्हीकल नहीं होता है और पैसे खर्च नहीं करना चाहते, वो लोग यहाँ पर आते अपने जीव के जोखम पे, वो अपने पूरा अपना जोखम खेड़ के ये पुल रेलवे को ब्रिज के क्रॉस करके आते हैं और रेलवे में भी नीचे भी उसका परिस्थिति ऐसा ही है। वो वहाँ काम भी किया गया है, वो भी काम अभी चालू में है। भारी बारिश की वजह से गुजरात में नदियां उफान पर हैं। ये जूनागढ़ की तस्वीरें हैं, ऐसी जलधार जो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। ऐसी तस्वीरें जो दहशत पैदा करती है। गिर सोमनाथ से दिलीप मोरी, छोटा उदयपुर से नरेंद्र पिपरवाला और जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक।
राजकोट से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक डॉक्टर ने होम लोन की रकम चुकाने के लिए फ्रॉड मेडिक्लेम के द्वारा लाखों की रकम हड़प ली। जानकारी के अनुसार आरोपी डॉक्टर ने एक पॉलिसी लेकर इलाज के फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, जिसके द्वारा 22,49,587 रुपए की धोखाधड़ी की गई। आपको बता दें कि आरोपी डॉक्टर फर्जी धोखाधड़ी के दूसरे मामलों में जेल में बंद है। वो हमारे यहाँ 2 दिन एडमिट थे। उसके बाद उसने 1 महीने का डुप्लीकेट इंडोर सीट ये सब सबमिट करा के फ्रॉड किया है बहुत बड़ा, और मेरे साथ चीट किया है। नहीं, हमारा बिल 5,200 का है। 5,200, हाँ वो बिल भी है। तो जो 22 लाख की बात आ रही है वो उसने फ्रॉड 1 महीने का इंडोर सीट सब बना के फ्रॉड किया है। वो पुलिस ने भी वो वेरीफाई किया है। ये देखो 5,200 का 25/8/2022 थी, 27/8/2022 ना इंडोर था।